अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला का इंसानों के ऊपर इतना फजल और करम है कि इंसान जहां भी बसता है उसके सेहत के हवाले से जो भी गैर तबई अलामत हों, अल्लाह ने मकामी तौर पे जड़ी बूटियां पैदा कर रखी हैं। तो आज हम मौसम गर्मा के हवाले से जितनी भी गैर तबई अलामत होंगी उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, एक पौधे का जिक्र करेंगे जिसे हम आक का पौधा कहते हैं। यानी पंजाबी के अंदर इसे कहते हैं आक का पौधा, अरबी के अंदर अल अशर कहते हैं और इंग्लिश के अंदर या एलोपैथी तरीका इलाज में कैलोट्रोपिस कहते हैं इसे। तो ये पौधा जाना पहचाना पौधा है। आजकल मौसम गर्मा में जितनी गर्मी बढ़ती है उतना ही ये खुश होता है। इसकी वजह यह है कि इसका अपना मजाज बमुताबिक कानून मुफरद आजा आसाबी गुद्दी होता है, जिसे हम आसान अल्फाज में पर गर्म कह सकते हैं और तिब्बे यूनानी में रतब हार कहते हैं इसे। तो ये जो पौधा होता है इसके लिए खास एक बात यह है कि इसे गैर तबीब यानी जो पढ़ा लिखा क्वालिफाइड हकीम नहीं है वो इस पौधे के करीब भी ना जाए, क्योंकि ये कोई मामूली पौधा नहीं। ये गैर शावरी तौर पर अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो बदन के अंदर इंतहाई मुफीद होने के साथ साथ इंतहाई नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना हो तो आप पढ़े लिखे क्वालिफाइड मालिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। तो अब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसका हर हिस्सा, इस पौधे का हर हिस्सा यानी इसके पत्ते और ये इसका फल है, ये वाला है, और इसकी जड़ें, इसके फूलों के ऊपर लगे हुए लौंग, इसका मिल्क यानी दूध जो इस तरह इसकी टहनी को तोड़े वो इसमें से टपकना शुरू होता है, ये सब बतौर अदविया इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब मैं जो आपके सामने आज 3 नुस्खा जात रखूंगा वो गर्मी की हर गैर तबी अलामत के लिए जबरदस्त फायदेमंद होंगे, लेकिन होंगे मालिज के मशवरे के साथ, अपनी मर्जी से नहीं। अब इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी शीर अशर की यानी आक के दूध की। अब इसका जो दूध या मिल्क हमने हासिल करना है उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी सुबह से शाम तक अगर लगे रहें तो बमुश्किल 1 पाव या आधा किलो दूध इसका निकाला जा सकता है। लेकिन मैं आपको बड़ा कीमती और आसान तरीका बताए देता हूं जिससे आप इसका मिल्क, इसका दूध 1 घंटे के अंदर 1 लीटर हासिल कर सकते हैं। आपने यूं करना है कि आक के पौधे को जड़ों से उखाड़ देना है, मुकम्मल पौधे को। अब इस पौधे को चूंकि होता ये सीधा इस तरह है, तो जब पौधा आप जमीन से उखाड़ लें तो इसको उल्ट कर दें। अब इसकी जड़ें ऊपर हो गई हैं। आपने देखा है ना कहीं थाने कचहरी में मुजरिम को पकड़े, जब उसको उल्टा लटकाए तो वो हर चीज बताता है। इसी तरह जब इसको उल्टा लटकाएंगे तो ये सारा दूध निकाल देगा। वैसे नहीं मानेगा, सारा दिन पत्ते तोड़ते रहो, कतरा कतरा देगा। अब इसको जब उल्टा किया, जड़ें ऊपर को की, तो ऐसे इसको इकट्ठा करे और ऐसे तेजदार आले से इसको सबको काट दे। अब जड़ वाला हिस्सा ऊपर होगा, उसके नीचे शीशे का बर्तन या फिर तांबे का बर्तन, स्टील का बर्तन वो नीचे कर दे जो फूड वाइज बर्तन हो, और यानी जिसे हम फूड ग्रेड कहते हैं, जिसके अंदर खुराक लाई जा सकती है, उसके अंदर वो जड़ें ऐसे रखें तो इंशाल्लाह 1 घंटे में 1 लीटर दूध आपके पास। अब आइए इसके नुस्खा जात की तरफ। तो मैंने आपसे वादा किया था कि जो नुस्खा आज बताया जाएगा अक के हवाले से वो गर्मी की तमाम अलामत गैर तभी उनको दुरुस्त करने के लिए कारआमद साबित होगा। तो लीजिए, इसमें आपने सबसे पहले लेना है सुहागा सफेद बरियां। हकीम लोग समझते हैं सुहागे को बरियां कैसे करते हैं।
अगर आपको समझ ना लगे तो मेरे व्हाट्सएप पे आके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या यहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। ये हमने लेना है 70 ग्राम। मलट्ठी उसका पाउडर भी लेना है 70 ग्राम, 70 ग्राम। और इसके बाद हमने लेना है इसका दूध, ये 5 ग्राम लेना है, 5 ग्राम अक का दूध या शीर अशर। उसके बाद चौथी चीज हमने लेनी है रेवंद चीनी, वो हमने 40 यानी 40 ग्राम लेनी है। अब इसके दूध के अलावा बाकी तीनों चीजों को आपने बारीक कर लिया, पाउडर कर लिया, फिर दूध मिला के तकरीबन 4 से 6 घंटे मसलसल खर्ल करें ताकि ये अच्छी तरह दूध मिक्स हो जाए बाकी अज्जा के अंदर। तो ये आपके पास आसादी गुद्दी तर गरम मलयन नुस्खा बनता है। हां, अगर आप इसे और तेज करना चाहें तो इसके अंदर सकमुनिया वो आप 40 ग्राम बारीक करके वो भी मिक्स कर दें तो ये आपका मुसहल बन जाएगा आसादी गुद्दी, यानी तर गरम तेज तरीन दवाई होगी जो आपके जिस्म से सफरा को मिनटों सेकंडों में बाहर निकाल देगी। आपने इस पाउडर का 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक का कैप्सूल भर के सुबह, दोपहर और शाम पानी के साथ देना है। इससे होगा क्या कि आपके अंदर मौजूद सुजाकी मादा उसको खत्म, पीला यरकान उसके लिए फायदेमंद, फिर मैदा, छोटियां बड़ियां, जिगर, गुर्दे, उनकी सोजन उतारने के लिए यह दवाई बड़ी बेहतरीन। उसके अलावा तकतीरुल बौल यानी पेशाब का कतरा कतरा आना, खुल के ना आना, उसके साथ जलन होना, पेशाब का पीलापन होना, उसके लिए यह बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। पांव की जलन, हाथों की जलन, इन सब गर्म अलामत के लिए जिस्म पे कहीं से भी खून आ रहा हो, कै के जरिए, बवासीर के जरिए, यूट्रस के लिए, औरतों को जो खून गैर जरूरी गैर तबी तौर पे आता है वो, या नक्सीर का खून, कहीं से भी खून बहे तो उसके लिए इसी तरह आपने इसे इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपका गैर तबी तौर पे आने वाला खून वो बंद हो जाएगा। अब इसका दूसरा फार्मूला, आपने इसके ऊपर आजकल एक टिड्डा, छोटा सा ना टिड्डा जिसे कहते हैं, वो उड़ता फिरता होता है, वो भी इसी कलर का ही होता है, इसी शेप का, वो आपने पकड़ लेना है। उसको किसी जार में जिंदा ही पकड़े, जार के अंदर डालें, ऊपर से ढक्कन टाइट कर दें, वो खुद ही इसमें मर जाएगा और खुश्क हो जाएगा। जब आप देखें कि वो खुश्क हो गया है, उसे बाहर निकालें और उसका पाउडर बना लें। मिर्गी वाला जो बंदा, जिसको मिर्गी सरा कहते हैं, वो जब वो दौरा पड़ता है, बेहोश होता है, तो थोड़ी सी नसवार उसके यानी नाक के करीब एक चुटकी भर के करें, वो सांस लेगा, दवाई ऊपर चढ़ेगी, वो होश में आ जाएगा। और भी अगर कोई बंदा बेहोश पड़ा हो तो आप चुटकी लेके उसके नाक के करीब करें, वो सांस पे ऊपर चढ़ेगी और इंशाल्लाह साथ ही उसकी रगें, उसकी वो नालियां खुल जाएंगी और वो होश में आ जाएगा। अब तीसरा इसका फार्मूला, अक्सर लोगों को जब वो उठ के चलते हैं तो जोड़ों में या बदन में कहीं भी दर्द बढ़ जाती है, जो दर्द चलने से बढ़े, बैठने से ना हो, चलने से दर्द बढ़ जाए, यानी आप चले हैं, आपके घुटनों में दर्द बढ़ गई है, तो इसके लिए आपने इन पत्तों का पाउडर 1 पाव लेना है। यानी चाहे आप गीले पत्ते ले लें, वो 1 पाव, बल्कि ऐसे करें, इससे भी मुफीद तरीका कि इसके पत्तों को रगड़ें और 1 पाव इसका जूस निकाले पत्तों का, यानी पत्तों का पानी 1 पाव, और इसके अंदर आपने 1 पाव सरसों का तेल मिक्स करना है। दोनों को कढ़ाई के अंदर डाल के आग पे रखें, हल्की आंच पे। जब पानी जल जाए, सिर्फ तेल बाकी रह जाए, नीचे उतारें, उसमें 5 ग्राम काफूर, जिसे मुश्कपूर भी कहते हैं, वो मिक्स कर दें। ठंडा होने पे शीशी में डाल दें। जहां आपको दर्द हो वहां इसकी 10 मिनट हल्की हल्की मालिश कर दें, इंशाल्लाह दर्द से आपकी जान छूट जाएगी। यह है अशर का पौधा, अल अशर या कैलोट्रॉपिक्स या फिर अक का पौधा। इसे इस्तेमाल कीजिए, इसके बेशुमार फायदे जो अल्लाह ने रखे हैं उनसे मुस्तफीद होइए। मैं हूं हकीम मोहम्मद सिद्दीक फ्रॉम टाउन कमेटी रोड, सफदराबाद।
मेरे साथ हैं तलबा तिब हकीम मोहम्मद यूसुफ, हकीम मोहम्मद हुसैन। हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।